घूंघट ऊपर उठा लो बेटा। ये कौन है रे? महिलाओं के मुद्दों पर अब तक कई फिल्में बनी हैं। खासतौर पर फीमेल डायरेक्टर्स ने औरत की दशा और दिशा पर अपनी फिल्मों द्वारा कई बार बहस चलाई है। मगर निर्देशक किरण राव अपनी फिल्म लापता लेडीज में औरतों को लेकर पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक समानता, शिक्षा, देश प्रथा, आत्मनिर्भरता, घरेलू हिंसा जैसे तमाम मुद्दों को परत दर परत उधेड़ती जाती है। उनकी फिल्म की खूबी है कि वे न सिर्फ औरतों से जुड़ी समस्याओं को सामने लाती है, बल्कि उनका समाधान करने का प्रयास भी करती है, और वो भी हल्के फुल्के अंदाज में। कहानी का बैकड्रॉप आज से तकरीबन 2 दशक पहले के ग्रामीण इलाके का है, जो कहीं मध्य प्रदेश में काल्पनिक निर्मल प्रदेश का है। दीपक अपनी नई ब्याहता फूल को घर लिवाने लाया है। शादियों का मौसम जोरों पर है, तो हर जगह नई नई दुल्हनें लाल जोड़ों में घूंघटे ओढ़े हुए दिखती है। दीपक और फूल जिस ट्रेन में चढ़ते हैं, उसी में शादी का एक और जोड़ा भी है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब दीपक को घर आकर पता चलता है कि उसकी दुल्हन बदल गई है। वह लंबे घूंघट के कंफ्यूजन में किसी और की दुल्हन पुष्पा को घर ले आया है। फूल किसी तरह खुद को दूसरे दूल्हे के घर जाने से बचा लेती है और स्टेशन पर ही रह जाती है। यहाँ दीपक जोर शोर से फूल को ढूंढ रहा है और वो पुलिस थाने जाकर दारोगा के पास रिपोर्ट भी दर्ज कराता है, तो वहाँ पुष्पा का पति पुष्पा पर गहने चोरी कर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। तहकीकात में पुलिस को पुष्पा पर शक होता है कि वह किसी गिरोह का हिस्सा है। क्या वाकई पुष्पा किसी अपराध में लिप्त है, या दीपक अपनी फूल को ढूंढ पाता है? दुल्हनों का पता चलने पर क्या यह अपनी मंजिल की ओर जा पाती है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। धोबी घाट जैसी फिल्म का निर्देशन कर चुकी किरण ने अपनी फिल्म के जरिए कई मुद्दों को उठाया है, मगर उन्होंने फिल्म को कहीं भी प्रीची नहीं होने दिया है। जिस घूंघट के कारण दुल्हनों की अदला बदली हुई है, वो इसी पॉइंट पर वो फिल्म का मिजाज सेट करती है। ग्रामीण परिवेश में कई महिला पात्र है और हर पात्र के जरिए वे एक मुद्दे को उठाती है। जैसे अनपढ़ फूल ब्याह करके ही खुश है, मगर स्टेशन पर रहते हुए उसे अपनी कुकिंग स्किल का पता चलता है और वह खुद को आत्मनिर्भर बनाती है। दूसरी तरफ पुष्पा है, जो आगे पढ़कर कुछ बनना चाहती है। स्टेशन पर चाय की दुकान चलाने वाली मंजू ने घरेलू हिंसा और नाकारा पति को नकार कर अकेले ही अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया है। दीपक की भाभी का किरदार एक ऐसी महिला का है जो लंबे अरसे से परदेश में रहने वाले पति की एक ड्राइंग बनाकर उसके इंतजार में दिन काट रही है। किरण इस बात पर भी गहरा कटाक्ष करती है कि समाज की इज्जतदार लड़की सबसे बड़ा फ्रॉड है, वो इसलिए कि इस तमगे के कारण वह कभी सवाल नहीं कर पाती। लेकिन किरण के निर्देशन की खूबी है कि इतने सारे मुद्दों के साथ फिल्म हैवी नहीं होती। वो मनोरंजन करती है, हंसाती है, रुलाती है। फिल्म औरतों को आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उनके सपनों को पूरा करने की सोच पर जोर देती है। लापता लेडीज की स्क्रिप्ट काफी दिलचस्प है। विप्लव घोषमा की कहानी, स्नेहा देसाई की पटकथा और दिव्य निधि शर्मा के संवादों पर चुटीलापन है। प्लास्टिक फिल्म का एक और मजबूत पक्ष है जिसमें रोमिल मोदी ने बखूबी निभाया है। सिनेमाटोग्राफर नौलखा ने काबिल तारीफ काम किया है। संगीत की बात करें तो संगीतकार राम संपत ने स्टोरी के हिसाब से म्यूजिक दिया है। कलाकारों की मजबूत एक्टिंग सोने पर सुहागा का काम करती है। लीड कास्ट नितांशी गोयल, ईश्वर श्रीवास्तव, प्रतिभा राठा छोटे पर्दे पर अभिनय कर चुके हैं, मगर फिल्म के बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले ये कलाकार अपने अपने अहम किरदारों को बहुत खूबसूरती से जी गए हैं। फूल के रूप में नितांशी ने मासूमियत और भोलेपन को बनाए रखा है, तो प्रतिभा अपने तेज तर्रार और बगावती अंदाज में खूब चमकती है। पत्नी की खोज में बोराए दीपक के किरदार को स्पर्श ने मजबूती से अंजाम दिया है। दारोगा के रूप में रवि किशन की खास अभिनय अदायगी दिल जीत लेती है। वो कहानी में मनोरंजन के डोज को बनाए रखते हैं।